आम तासुर है कि अगर आपको बूटों से निकाला जाए तो फिर आप एक टर्न स्किप करते हैं, आप डील करते हैं, आप नाक रगड़ते हैं, आपको रोंदा जाता है, आप माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, फिर ही वापस आते हैं। रेड लाइन वाली जो सियासत है उस पे खान साहब ने जो है वो ये दिखाया कि रेड लाइन कभी कभी मिट भी सकती है। हैदर भाई साहब, मुझे ये बताएं कि जावेद चौधरी साहब का कॉलम, जावेद चौधरी साहब अक्सर कॉलम लिखते हैं और उनके बहुत सारे कॉलम मैंने ऐसे पढ़े हैं कि वो किसी बड़ी शख्सियत से बातचीत करते हैं, यानी जावेद इकबाल साहब के हवाले से हों, सानैलों के हवाले से हों, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, वज़ीर आज़म हों, बड़े सियासतदान हों, तो उनके साथ मुलाकातों के बाद जावेद चौधरी साहब के कॉलम आते हैं और ये सबको पता है। अब जावेद चौधरी साहब के इस कॉलम में क्या इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि जनरल बाजवा कहें कि इमरान खान रहता तो ये मुल्क कायम ना रहता, और जावेद चौधरी साहब ये बहुत बड़ी गलती कर गए हों, और साथ ही में जो है वो जनरल बाजवा ने यह एतराफ़ भी किया हो कि उन्होंने एक वफाकी वज़ीर का मुकदमा जनरल फैज़ से यानी अपने DGISI से कहकर ख़त्म करवाया? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जावेद चौधरी साहब ने कोई बात लिखी है और इतनी मॉन्यूमेंटल बात लिखी है, इतनी अहम बात लिखी है, तो कुछ रिसर्च करके और कुछ समझ के, और जाहिर है कि उन्होंने सुना होगा और फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ही सुना होगा। अज्यूम तो हम यही करेंगे अनलेस आगे से कोई तरदीद आती है, जब तक तो हम यही समझेंगे कि वो जो कह रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। और अगर दुरुस्त फरमा रहे हैं तो यहाँ पे दो तीन नुक्ते हैं जिस पर बहस छिड़ जाएगी। और एक तो यही है कि फिर क्या जनरल बाजवा जो है उन्होंने वाकई फिर क्या इमरान खान को निकाला, और इमरान खान को निकाला तो फिर ये भी जिक्र है इस आर्टिकल में कि बड़ी ताकतें दुनिया की जो है वो खुश नहीं थी खान साहब से। तो फिर ये जो बयानिया जो कि आज मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा सच समझा जाता है नेसेसरली साइफर की हद तक, तो शायद इस हद तक के वाकई अगर पावर्स नहीं खुश थी खान साहब से तो कहीं ना कहीं उनका रोल भी हो सकता है उनकी आउस्टर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब खान साहब जो है उनके नैरेटिव को में प्ले इन करती हैं, जो बातें करते आए हैं उनसे जुड़ती हैं, और खान साहब जो है वो अपना बयानिया जो है वो इससे और ज़्यादा जो है उसको क्रीडेंस और जो है वो दिला सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से खान साहब की जो कामयाबी पिछले हम 8 महीनों में देखें तो वो आई है बाई इलेक्शन से, वो आई है पंजाब हुकूमत वापस लेने से, और फिर पंजाब हुकूमत और पंजाब असम्बली को डिसॉल्व कर पाने से। ये तीन वो चीज़ें हैं कि जो वो कर पाए हैं, जिसने तासुर ये दिया कि जो आम तासुर है कि अगर आपको बूटों से निकाला जाए तो फिर आप एक टर्न स्किप करते हैं, आप डील करते हैं, आप नाक रगड़ते हैं, आपको रोंदा जाता है, आप माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, फिर ही वापस आते हैं। यहाँ पे अगर ये तीन चीज़ें हम देखें, बाई इलेक्शंस का मैं पहले बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जिसके नतीजे में उन्होंने पंजाब वापस लिया, वो वाला बाई इलेक्शन, पंजाब को वापस लेना और फिर डिसॉल्व कर पाना असेंबलियों को, तीन ऐसे इकदाम हैं जो कहा जाता है कि शायद पावर्स दैट भी नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन बावजूद इसके हुआ। तो ये जो है कि रेड लाइन वाली जो सियासत है उस पे खान साहब ने जो है वो ये दिखाया कि रेड लाइन कभी कभी मिट भी सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक रेड लाइन आज तक तो नहीं मिटी है, और कोई जनरल इलेक्शन मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी उसका नतीजा ऐसा आया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती थी कि ऐसा ना आए। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये सारे पस मंज़र जो है वो जाके फिट वहीं होगा कि खान साहब जो अब नैरेटिव इस आर्टिकल या बाकी चीज़ों से बिल्ड करेंगे, उन्हें नताइज चाहिए इलेक्शन में, बैलेट उनका रास्ता है, और ये धरना और लॉन्ग मार्च से कुछ भी नहीं होगा, जेल भरो तहरीक से कुछ भी नहीं होगा। ये तो चले एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ तो सियासत में करनी होती हैं और वो कर भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो ज़ाहिर है घर बैठे हुए हैं अभी, और ज़ाहिर उन्हें अदालती पेशियों पे भी नहीं जाना, फिर उनके केसेस का बड़ा मामला है, डिस्क्वालीफाई होने का, उनका जेल जाने का, कि कैंपेनिंग से ही ना महरूम हो जाए। तो ये सारे मामला में अव्वल और आखिर एम जो उनका शुरू से रहा है, और वो है यही कि वो टाइमली जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हासिल करके और इलेक्शंस के थ्रू पावर में वापस आए, जिस तरह से उन्होंने पंजाब हुकूमत वापस की। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में
बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।